नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। स्वागत करते हैं आपको आज का इस ब्लॉग में। तो अब मैं अपने स्टडी रूम में आ चुका हूँ। 3 घंटे पढ़ने के बाद मुझे खेत पे भी जाना है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। ये सुबह सुबह का वक्त है। ये सादा पेज मैंने लाया था अपने स्टडी के लिए, इस पे कुछ लिखना है। इसके बाद फिर दृष्टि करंट अफेयर्स का भी अध्ययन करना था। तो ये करने के बाद फिर मैं सैलून जाऊंगा, जो आप आगे देखेंगे। देखिए, ये दृष्टि का बुक था। अब हम सैलून की तरफ जाने वाले हैं। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अब सैलून में शेविंग करवाने के लिए। और शेविंग करवाने के बाद फिर खेत पे जाना है हमें खाना लेके। ये जेंट्स सैलून है। और ये पीपल का पेड़ है जो बहुत पुराना है। और ये मार्केट हम आपको दिखलाए थे पिछले ब्लॉग में, वही मार्केट है। अब मैं तैयार हो चुका हूँ खेत पे जाने के लिए। और इस तरह से अपनी पुरानी वाली बाइक के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। अब देखिए, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत से थोड़े दूर पीछे। अब यहाँ से हमें 300 मीटर दूर जाना पड़ेगा। ये पुआल का रखा हुआ है, पुआल ढेर था पुआल का। ये वृक्ष के नीचे गाड़ी लगा दिए हैं। अब यहाँ से खाना लेके 300 मीटर के बाद मेरा खेत आ जाएगा। अब आ चुका है मेरा खेत। ये देखिए, मेहनत कर रहे हैं। ये इस तरह से मेहनत करना पड़ता है किसानों को खेत में, तब जाके अनाज आता है। लेकिन किसान अभी वैसे भी बदहाल स्थिति में जीता है अपने भारत में। लेकिन किसान कितना मेहनत करता है ये तो किसान ही जानता है, खेती करने में कितना मेहनत है। और अभी आप देखेंगे ये लोग किस प्रकार खाना खाते हैं इतना मेहनत करने के बाद। हम लोग इतने ऐशो आराम की बात करते हैं, सोफ़ा पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। और ये जो खाना हम खाते हैं वो उपजाने वाले देखिए किस तरह से खाना खाते हैं। खेत में ही बैठ जाएंगे वैसे ही और अपना खाना खाएंगे ये लोग। ये सब सोचने वाली बात है। किसान जो दूसरे के लिए अनाज पैदा करता है, उसका इतना बदहाल स्थिति है, इतना मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। बहुत शर्म की बात है। देखिए, ये लोग काम करने के लिए आए थे मेरे खेत में। अब खाना खाएंगे ये लोग, तब तक हम आपको अपने खेत का दर्शन करवा देते हैं। देख लीजिए मेरा खेत किस प्रकार से बुआई हुआ, जो पिछले ब्लॉग में हम दिखलाए थे गेहूं के बुआई वाले ब्लॉग में। तो इस तरह से बुआई हुई है गेहूं का, पूरे खेत में हुआ है। और अभी आप म्यूजिक के साथ पूरे खेत का दर्शन कीजिए। इस तरह से खेत का नज़ारा है।
देख सकते हैं बड़ा बड़ा मेड़ है एक और दूसरे खेत के बीच में, और ये पेड़ शीशम का है। ये सब लगा हुआ है मेरे खेत के उस साइड, इधर आप देख रहे हैं। और ये गेहूँ का बुआई करने के बाद इस तरह से उसे बनाया जाता है जाके सिंचाई किया जा सके। और ये पोखरा है जिसका चर्चा मैंने पीछे किया है, ये मच्छी पोखरा है। इसमें साल भर पानी रहता है, कभी सूखता नहीं है। और ये हरा भरा पौधा ऊपर में लगा हुआ है मेरा, और पेड़ भी है, पौधा सब छोटा छोटा है, पेड़ बड़ा बड़ा है। और ये कूस का पौधा है जिसे पूजा अर्चना में यूज किया जाता है। और फिर मैं जा रहा हूँ उन लोगों के पास, क्योंकि वो लोग खाना खा चुके होंगे या खा रहे होंगे, अब अंतिम ही होगा। फिर वहाँ से हमें सब कुछ लेके घर के तरफ जाना है। अब देखिए ये लोग खा ही रहे हैं अभी तक, हम पहुँचने वाले हैं उन लोगों के पास। एक नरिया जानवर जो है गुजर रहा है खेत से, उसे भी मैंने पिक्चराइज कर लिया था, जो आपको नज़र तो आया नहीं होगा सही से। फिर अब सामान लेके हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ गाड़ी लगाए हैं वहाँ जाएंगे। और ये देखिए धान कट के रखा हुआ है खेत में। फिर ये अरहर का पेड़ मेड़ पे लगा हुआ है, और ये आलू की खेती की गई है। इस तरह से किया जाता है आलू का खेती। अब हम पहुँचने वाले हैं अपनी गाड़ी के पास, और वहाँ से फिर अपने घर के तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए खाना जो लेके आए थे वो खा चुके हैं। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से जाएंगे घर। और एक रात्रि भोज भी है आज। देखिए मेरा छोटा भतीजा और हम भोज खाने के लिए रात में आए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। पिछले वाले ब्लॉग में भी भोज था, वो भी दिखलाएं। आज भी रात्रि में भोज था, वो भी दिखला रहे हैं। और इसी रात्रि भोज में हम भी शामिल थे। और इसी रात्रि भोज के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।